हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोगों को एक अच्छी जॉब पानी है तो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ, आप लोगों को यूपी टेट 2021 का यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ। और मैथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, उसके बाद अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं। और आज हम यहाँ पे नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। इसको हिंदी में कहते हैं औसत और इसको कहते हैं एवरेज इंग्लिश में। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं माध्य। ठीक, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, माध्य या फिर कहते हैं मीन। मीन निकालने के लिए बोल देता है, या फिर माध्य निकालने के लिए कह देता है, या फिर औसत बोल देता है, या फिर एवरेज निकालने के लिए बोल देता है। सभी चीज़ों का मतलब है एक ही, हमको सिर्फ और सिर्फ औसत निकालना है। और औसत कैसे निकालते हैं, अगर आज की पूरी वीडियो आप देख लेते हैं, 30 मिनट की लगभग की वीडियो, तो आज की वीडियो देखने के बाद 100% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों को औसत निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए एवरेज, औसत। उसके बाद एक एक चीज़ मैं जीरो से लेके चलूँगा। आज के वीडियो में सारे बेसिक्स आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, जिससे आप लोग कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल फ्री अगर आप लोगों को पूरे यूपी टेट की तैयारी करनी है, पूरे कंप्लीट मैथ की तैयारी करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, उस एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर हमारा जो मैंने अभी आपको बताया, मीन हो गया, माध्य हो गया, या फिर इसी को हम कहते हैं औसत। ठीक, औसत। औसत निकालने के लिए अगर आपसे बोलता है तो क्या करेंगे, बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को औसत के बारे में नहीं भी पता है आज तक, वैसे काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ परसेंट, 10%, 5% बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको औसत निकालने नहीं आता होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ। औसत बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, राशियों का योग। अभी इसको मैं समझा भी देता हूँ कि ये क्या है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब काफ़ी लोग तो पहले से पता होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं। राशियां क्या होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ दे दिया जाता है, किसी की उम्र बोल दी जाए, कोई टीम है, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनमें से किसी की उम्र बोल दी जाए, या किसी एग्ज़ाम में किसी का नंबर इतना इतना, किसी क्लास में इतने इतने बच्चे नंबर इतना इतना पाए हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे जो नंबर के फॉर्म में होगा। किसी क्लास में बच्चों की हाइट दे दी गई है, 5 फीट है, 5 फीट 10 इंच है, 6 फीट है, तो वहाँ पे अगर पूछता है आपसे औसत निकालने के लिए, तो जितने लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे जोड़ लेंगे। अभी मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा। राशियाँ जो भी हैं, जैसे उम्र की राशि है, उम्र है कि 5 बच्चे हैं जिसमें से सबकी उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे है, तो सभी को जोड़ देंगे। और जितने लोग होंगे, अगर 5 लोगों की उम्र दिया है, 5 लोगों की उम्र हम जोड़ देंगे सभी को, और 5 लोग हैं अगर, तो 5 से यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। औसत जहाँ पे आपने लिखा है उसके नीचे ये चीज़ लिख लीजिएगा, इसको इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को कभी भी औसत के बारे में पूछता है कि औसत होता क्या है, तो उसको आप आसानी से डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझा दूँ। एग्जाम्पल है, आपके क्लास में मान लीजिए आपकी कक्षा में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का उम्र दे दिया है। पहले का उम्र है 10 साल, दूसरे का है 30 साल, तीसरे का है 20 साल, चौथे का है 40 साल, और 5वें का है 50 साल। ये 5 बच्चों की आयु दे दी गई है, 10 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल।
अगर पूछता है कि आपकी कक्षा की औसत आयु क्या है तो कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ दीजिए आप। क्या बोला मैंने, राशियों का योग, ये राशियां हैं, सबको जोड़ दीजिए। 50 40 90, 90 20 110, 110 120 और 130 50 हो जाएगा। 50 40 90, 90 100 और ये 30 20 50, यानी कि टोटल अगर जोड़ते हैं यहाँ पे तो राशियों का योग कितना आया, 150। और राशियों की संख्या, राशियाँ कितनी हैं, 1 राशि 2 राशि 3 राशि 4 राशि 5 राशि, यानी 5 नंबर है। तो 5 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे 150 को तो आपको पता है कि 30 आएगा। 30 यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से वर्ष, उस कक्षा की औसत आयु है 30 वर्ष। जल्दी से इसको समझ लीजिएगा, ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा आपको, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। इतना बेसिक तरीके से जितनी राशियाँ होंगी उन सभी को जोड़ दीजिए। जितनी राशियाँ उनकी संख्या 1 2 3 4 5 इस एग्जाम्पल के लिए उससे भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के आ गया। जो भी यहाँ पे आएगा वो औसत होगा। ठीक, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूँ, यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इन्हीं संख्याओं को, इसी संख्या को हम क्रम अनुसार लिख दें, आरोही क्रम में लिख दें यहाँ पे। ठीक, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में अगर इसी को लिखेंगे तो लिखेंगे पहले सबसे छोटा है 10, फिर आप देखेंगे कि 20 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 30 आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 40 और लास्ट में आएगा आपका 50। यही आएगा आरोही क्रम में। हमने इसको लिख दिया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आरोही, असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीच, यहाँ पे औसत कितना आया है, 30 आया है। और यहाँ पे 30 कहाँ पे है, एकदम बीचों बीच है। इधर भी 2 संख्याएं, इधर भी 2 संख्याएं। तो जो बीच की संख्या है हम उसको डायरेक्ट कह सकते थे, अगर आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं तो जो बीच की संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, औसत होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन लिखिएगा, ये तभी होगा, यहाँ पे आरोही लिखिएगा, इसके बाद इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा ये नोट बना के, अगर संख्याएं क्रमागत हैं, अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो हमारी जो यहाँ पे औसत आएगा वो बीच वाली संख्या आएगी। ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको मिटा के, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे इधर अब मैं लिख दे रहा हूँ, नोट लिख लीजिएगा ना, नोट। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो औसत बीच की संख्या होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको रेड से लिख दिया है। देख लीजिए मैंने क्या बोला, पहले तो आरोही क्रम में लिख लीजिए कोई भी संख्या, या फिर आरोही क्रम में ही दिया है अगर कोई संख्या बढ़ते हुए क्रम में, और उनके बीच में जो अंतर है वो समान है। जैसे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50, सभी के बीच में अंतर 10 10 का है। तो क्रमागत हो गई। ठीक, क्रमानुसार हो गई संख्याएं। तो जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो जो बीच की संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। डायरेक्ट आप बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो हमने गिन लिया कि इधर 2 संख्याएं हैं, इधर 2 संख्याएं हैं, तो बीच हमको पता चल गया कि ये बीच की है, आधा इसको इधर बांट दिया, आधा उधर बांट दिया, तो हमने बीच निकाल लिया। लेकिन हो सकता है ऐसे कभी ऐसी भी संख्या आ जाए जहाँ पे आपको, इसी को मैं यहाँ पे मिटा के कर देता हूँ, यहाँ पे तो 5 संख्याएं थी तो आपने बीच निकाल लिया, 2 उधर से 2 इधर से, तो बीच का आपको पता चल गया। लेकिन हो सकता है संख्याएं बीच में ऐसे दी गई हों, 20 30 40 और 50, ऐसे भी आ सकता है संख्या।
ये तो है नहीं कि एग्जामिनर आपको 5 ही संख्या देगा या 7 देगा, विषम संख्याएं देगा। यहाँ पे हो सकता है सम संख्याएं आ जाए, 20, 30, 40, 50, यानी 4 ही संख्याएं हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे औसत क्या होगा? तो यहाँ पे आप सारे को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे 50, 40, 90, 90 और 30 120 और 20 140, 140/4 करेंगे क्योंकि 4 संख्याएँ हैं। ठीक, 140/4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 12, 4 × 5 20, 35 आएगा आपका औसत। लेकिन अगर आप जोड़ के डिवाइड नहीं करना चाहते तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करिए, देखिए बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। यहाँ पे देखेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे तो दूसरे नंबर पे ये है, इधर से शुरू करेंगे चलना तो दूसरे नंबर पे ये है, यानी कि दोनों तरफ से हमारे बीच में संख्या ये दोनों आ रही हैं। ठीक, कहीं ना कहीं हमारा जो बीच में यहाँ पे आएगा, ये वाली जो संख्या है इसके बीच में वही औसत होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 2 संख्याएं, इधर भी 2 संख्या, अगर हम आधा आधा डिवाइड करते हैं तो 2 संख्याएं इधर आ जाएंगी, 2 संख्याएं उधर आ जाएंगी, तो बीच में हमारा कहीं इन दोनों के बीच में होगा। यानी कि हम इन दोनों जो बीच में संख्याएँ होंगी उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ दिया अगर हम तो 30 और 40 हो गया, 30 + 40/2 कितना आ जाएगा? 70/2 आपका आ जाएगा 35। इस तरीके से करेंगे आप। तो अगर सम संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्याएं जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। विषम संख्याएं तो विषम संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है, बीच की संख्या आपका औसत हो जाएगा। लेकिन तभी होगा ये, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी जब ये नोट वाली चीज़ें जो लिखी हैं वो होंगी। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तभी होगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। एक साइड से लेके एक साइड तक चलूँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। उसमें जितने भी टाइप की चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँगा। ये हो गया आपका क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हैं। ठीक, लेकिन हो सकता है कि हो क्या सकता है, ज़्यादातर टाइम ऐसे ही आएगा जब क्रमागत संख्याएं नहीं देखने को मिलेगा आपको। अगर क्रमागत संख्याएं नहीं हैं, ऐसे लिख दिया गया है आपका, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 9 है, 8 है, 11 है, 15 है, तो यहाँ पे क्या कोई क्रम दिख रहा है आपको? अगर इसको हम आरोही क्रम में लिखते हुए हैं तो 5, 8, 9, 11, 15, कोई यहाँ पे क्रम नहीं दिख रहा है। जब ज़्यादातर टाइम ऐसे ही आएगा, वहाँ पे क्रमागत नहीं मिलेगा आप लोगों को, जिससे आप लोग डायरेक्ट लगा सकें। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन अगर क्रमागत नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? तो आप बेसिक तरीका पहले लगा के देख लीजिए जो आपको आता है। 15 सभी को जोड़ दीजिए, 15, 11, 26, 26, 8, 34, 34, 9, 43, 43 और 5, 48, 48 हो गया। डिवाइड किससे करेंगे? संख्याएँ 5 हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 × 9 = 45, बचा कितना? 3, दशमलव बढ़ेगा, 5 × 6 = 30, 9.6 इसका औसत आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब संख्याएं क्रमागत नहीं हैं तो क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो बेसिक के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ पे अगर बोलता हूँ मैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, डाल लीजिए अपनी कॉपी में पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट 1। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछता है, बोल देता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक बार शुरू ध्यान से देख लेंगे 5 मिनट तो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इस चीज़ की मैं यहाँ पे आप लोगों से गारंटी देता हूँ। अगर बोलता है आपसे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे आप? डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आपको पता होगा, अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पे n प्राकृतिक
n प्राकृतिक संख्याओं का योग। बता रहा हूँ मैं आप लोगों को n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लेकिन यहाँ पे मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n +1/2 होता है कि नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हैं अगर आप तो इतनी चीज़ें आपको, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको नंबर सिस्टम में, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n +1/2, ये हो गया। लेकिन अगर यहीं पे औसत पूछ लेता है, यहाँ पे क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, यानी कि औसत अगर पूछ लेता है, किसका औसत पूछ लेता है, किसका, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अभी तक हमको क्या पता था, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन हमको औसत पूछ लेता है। औसत बराबर, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, सभी संख्याओं का क्या होता है, योग होता है। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की, यहाँ पे राशि जितनी संख्या उनकी संख्या, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से, स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था बॉक्स में लिख लेने के लिए, सभी संख्याओं जितनी संख्या उनका योग, और उन संख्याओं की यहाँ पे जितनी संख्या उनकी संख्या, ठीक। तो यहाँ पे आपको योग तो पता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो पता है आपको कितना है, देख लीजिए यहाँ पे n +1/2, n +1 क्या था 2, और आपको पता है कि संख्याएं कितनी है, आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है n प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि हमको यहाँ पे भाग किससे देना है, n से भाग देना है। n से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे n यहाँ पे कट जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पे, n +1/2, क्या बचा, n +1/2। इस चीज़ को नोट करिएगा, इस चीज़ को मैंने डिराइव भी कर दिया है, कैसे ये चीज़ आया है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है आपको, पहले पढ़ चुके हैं आप, n +1/2 होता है, और योग जब पता है, अगर उससे हम उन नंबर ऑफ उतनी वैल्यूज से हम भाग दे देते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, औसत पता चल जाता है, किसका, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n +1/2। इस चीज़ को नोट कर लीजिए जल्दी से। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा एक। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल्स। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर चुके होंगे आशा करता हूँ। n +1/2, ये याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछता है तो n +1/2। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं अगर आपसे कि 47, यहाँ पे 47 शुरुआत से, पहले से लेके 47 प्राकृतिक संख्याओं का, 47 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर यही पूछता है आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बता चुका, n +1/2। तो यहाँ पे 47 प्राकृतिक संख्याओं को कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है, अभी तक आपसे पूछ रहा था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपने निकाला था n +1/2। 47 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछता है कि शुरुआत से लेके पहली 47 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल से आपको बस तरीका पता होना चाहिए, क्या होता है, n +1/2। n की जगह पे यहाँ पे क्या है, 47 है, 47 रख दीजिए, 47 +1/2 इतना आ जाएगा 48/2 24। क्या हो जाएगा आंसर, 47 प्राकृतिक संख्याओं का योग का, यहाँ पे योग का 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, योग नहीं औसत, योग तो आपका n +1/2 हो जाएगा, औसत क्या होगा, 24 होगा। कैसे निकाला आपने, n +1/2 कर दिया, n की जगह पे 47 रख दिया, 48/2 हो गया, 24 आ गया आपका औसत। आपका 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो गया 24। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के नीचे लिख के, इसके बाद हम देखते हैं, ठीक।
अब इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर यहीं पे एक चीज़ और मैं बोल दूं आप लोगों से कि 47 की जगह पे मान लीजिए हमारा हो गया 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे 61 अगर प्राकृतिक संख्या है तो सिंपल सा काम करिए 61 + 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 62/2 31, 31 आ जाएगा औसत। अब जो भी आपको संख्या अगर देगा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में दे देगा, नेचुरल नंबर बोल देगा आपसे, कोई भी संख्या दे देता है नेचुरल नंबर, अगर पूछता है कि उनका औसत क्या होगा तो निकाल लेंगे कि नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आप आराम से लिख लेंगे। जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद देखेंगे हम, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसके बाद आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट 1 कंप्लीट। कॉन्सेप्ट 1 था प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन है 10 प्रारंभ से, इसको लिख लीजिए, प्रारंभ से 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छा लगेगा। अगर आप लोग दिमाग पहले ही लगा देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी लगाते तो आप देखिएगा ध्यान से कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 10 प्रारंभ से 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है आपको। अभी तक आपको मैंने क्या बताया, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया आपको, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पूर्ण संख्या। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूर्ण संख्याओं के बारे में बोला गया है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नहीं बोला गया है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में नहीं बोला है तो इसका औसत भी अलग आएगा। अगर पूर्ण संख्याओं के बारे में बोला जाता तो 10 + 1/2 कर देते, 11/2 हो जाता, 5.5 आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के बारे में बोला गया कि प्रारंभ से 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्याओं में हम 0 भी काउंट करते हैं। 0 होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, क्या आगे जाएगा, नहीं, 10 तक नहीं जाएगा, क्योंकि शुरू से लेके प्रारंभ, इसीलिए मैंने लिखा है प्रारंभ से लेके 10 पूर्ण संख्या है। 10 पूर्ण संख्या होगी कि नहीं, 1 हो गया, 0 को भी अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्या है हमारी। इसका औसत पूछा है तो इसको आप जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे जोड़ने पे आपका कितना आएगा, देख लेते हैं, 45 आएगा वैसे। 8 8 16 17, 17 और 7 24, 24 36, 30 5 35, 35 4 39 और 5, देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी कहीं भी गलती हो गया, 8 8 16 17, 17 और 7 आपका 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 1 40, 40 और 5 45, सही है, 45 आ गया। ठीक, 0 को तो जोड़ेंगे तो वही रहेगा 45। बटे क्या करेंगे अब बटे में यहाँ पे 10 से करेंगे भाग, क्योंकि यहाँ पे ये भी काउंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे होल नंबर्स हैं तो 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा औसत आ जाएगा 4.5। इस तरीके से आपको निकालना होगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहता था कि पूर्ण संख्याओं के बारे में अगर बोलता है तो 0 से काउंट होगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बोलता है तो 1 से काउंट होगा। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर और आपका नेचुरल नंबर के बारे में। ये तो आपका छोटा सा था। 10 के बारे में बोला तो आपने जोड़ दिया 10 संख्याएँ 0 से लेके आपका आ गया। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे देता है, 30 दे देता है, 40 दे देता है, 35 दे देता है, तो आप क्या एक एक करके जोड़ने बैठेंगे, यहाँ पे जोड़ने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा, इतना तो समय है नहीं अपने पास। तो एक तरीका बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
ठीक, इसी क्वेश्चन में वो एक अलग क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 40 ले लेते हैं, 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक, तो क्या करिए आपको पता है कि यहाँ पे आपकी 40 संख्याएं हैं, लेकिन उसमें जीरो नहीं जुड़ेगा। जीरो नहीं जुड़ेगा तो यानी कि ये जो संख्या 9 तक गई है वो कहाँ तक जाएगी, ये प्लस आगे आगे करते करते ये 39 तक जाएगी, क्योंकि एक संख्या पहले ही हमारा रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो पहले से ही है। 39 तक जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करिएगा। 39 तक जाएगा। अगर मैं जीरो को यहाँ से हटा देता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ, तो 1 से लेकर 39 तक हो गया। अब ये क्या बन गया, प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ पे औसत निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ, क्या, n+1/2, n+1/2 यही होता था तरीका अगर प्राकृतिक संख्या होती थी। तो n यहाँ पे क्या है, अब यहाँ के लिए n हो जाएगा 39 + 1/2 कितना आ गया, 40/2, 20 आ गया। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं आया है, 20 हो गया। लेकिन यहाँ पे ये संख्या जीरो बची हुई, जिसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, औसत का मतलब होता है एक संख्या को हम, अगर एक सिंगल संख्या तो उसको अगर हम औसत निकालें तो आधा आ जाएगा उसका। उसी तरीके से यहाँ पे 20 तो हमारा औसत आ गया प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन अगर हम जीरो से लेके होल नंबर से करते हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, -½ कर दीजिए। -½ करेंगे तो आपका 19.5 आएगा। ठीक, 19.5 आएगा। इसी तरीके से आप बाकी कितनी भी संख्या आपको देता है, पहले आप प्राकृतिक संख्या का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 1/2 में से माइनस कर दीजिए, आपका पूर्ण संख्या का आंसर आ जाएगा। तो ये था पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब नोट कर चुके होंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, जितने डिटेल में मैंने ये पूर्ण संख्या वाला कॉन्सेप्ट बताया है। इसको बस ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार और कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इतनी बारीकी से मैंने बताया यहाँ पे। अब देखिए, अगर यहाँ पे बोलता है आपसे अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक, कॉन्सेप्ट 2 याद देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अगर यहाँ पे बोलता है पहली n सम संख्याओं का औसत, अभी तक हमने क्या देखा था, पहले n संख्याओं का हमको औसत निकालना हमने बता दिया आप लोगों को। अब क्या है, पहले n सम संख्याओं का औसत निकालना। पहले n सम संख्याएं अब आ गई हैं, सम संख्याओं का औसत। ठीक, संख्याओं का औसत। ठीक, अभी तक हमने सीखा था n संख्याओं का औसत निकालना, लेकिन अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ पहले n सम संख्याओं का औसत निकालना। वो भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिससे आप लोग का एकदम दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। पहली n सम संख्याएं यानी कि शुरुआत से शुरू होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, इसका अगर मैं औसत पूछूं तो क्या करेंगे आप, सबको जोड़ेंगे, फिर भाग दे देंगे। जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़ के भाग दीजिए, फिर मैं बताता हूं तरीका। 10, 8, 18, 6, 24, 24 और 6, 30, 30 हो गया। कितनी संख्याओं से भाग दे देंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे। आएगा कितना, 5, 6, 30। कितना आ गया औसत आपका, 6 आ गया औसत। अगर मैं बता दूं, आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 सम संख्याएं हैं पहले तो इसका आंसर होगा 6, जो कि आप निकाल चुके हैं। अगर यहाँ पे पहले 7 संख्याएं होती, मान लीजिए यहाँ पे होता 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कर लीजिए आप। ठीक, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका आप डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, औसत क्या आएगा, 8 आएगा। जी हाँ, इतनी जल्दी आप बता सकते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही होता है ऐसा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को यही तरीके से बताने जा रहा हूँ। 5 संख्याओं का औसत 6,
7 संख्याओं का औसत 8, 9 संख्याएं हैं तो 10 औसत आएगा, एक बढ़ा के आ जाएगा। बस इसको जल्दी से नोट करना कर लीजिए। अभी मैं इसका तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि क्यों आता है ये। ठीक, एक एक चीज़ ऐसा बताऊँगा कि आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्यों आता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लें एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल छोटी संख्या लेते हैं 2, 4, 6। ठीक, तो यहाँ पे हम 7 क्यों यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कितनी संख्या है 1, 2, 3, इसका हम आंसर 4 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखिए 6, 4, 10, 2, 12/3 होगा, क्योंकि 3 संख्या है तो कितना आंसर आएगा 4 आएगा। आया कि नहीं आया, अभी जो मैंने बताया 4 आया। लेकिन ये आता क्यों है, क्यों इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे लग जाता है n+1 का सूत्र। जब भी वो आपसे बोले कि पहले n सम संख्याओं का औसत निकालना है, n सम संख्याओं का, ये याद रखिएगा, n सम संख्याओं का औसत, तो उसका फार्मूला होता है n+1। अभी तक जो हमारी थी पहले n संख्याओं का औसत n+1/2 होता था, लेकिन यहाँ पे सम संख्याएं आ गई। आपको पता है कि सभी संख्याओं में सम संख्याएं आधी आधी होती हैं, सम आधी होती है, विषम आधी होती है। तो आधा जब हो जाएगा तो यहाँ पे जो बटे 2 होता था यहाँ पे ये हट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास n+1। ठीक, n+1 हो गया आपका किसका, n सम संख्याओं का औसत। इसके बाद अगर यहीं पे मैं बोलूँ पहले n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, अगर मैं आपसे बोलूँ विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत निकालने के लिए मैं बोलूँ आपसे औसत, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि जो जितनी संख्याएं दी जाएंगी वही उसका आंसर होगा, यानी कि n ही उसका आंसर होगा। सम संख्या हो तो n+1 हो जाएगा, विषम संख्या हो तो जो संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। अगर देख लीजिए विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो विषम संख्या पहली n विषम संख्या यानी कि 1 से शुरू होगा। ठीक, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। अगर इसका मैं आंसर पूछूं कि कितना इसका औसत आएगा तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि यहाँ पे आंसर आएगा 4, क्योंकि संख्याएं कितनी है, n कितना है 1, 2, 3, 4। आप करके भी देख सकते हैं 7, 5, 12, 12 और 4 16, 16 बटे क्या करेंगे 4 करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो जब भी आपसे सम संख्याओं के बारे में बोले कि n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और अगर पहले n विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आपका सूत्र हो जाएगा n। इस दोनों को जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद इरेज करता हूँ, फिर चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा है उसी के ऊपर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो जाए। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि सम संख्याओं का जो योग था उसका एग्जाम्पल। तो पहली एग्जाम्पल लिखिएगा, पहली 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो अभी मैंने क्या बताया, इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि पहले 15 सम संख्याओं का औसत, आप सीधे बोल सकते हैं 16, क्योंकि n+1 होता है। इसको अगर आप वेरीफाई भी करना चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जोड़ लीजिए, पहले 15 सम संख्याओं को जोड़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 प्लस 28 प्लस 30। इतना कोई करके बताएगा नहीं जितना मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना कोई जोड़ेगा नहीं आप लोगों के लिए। सबको जोड़ लीजिए फटाक से, उसके बाद हम चलते हैं इसका औसत निकाल देते हैं आपको। लेकिन आंसर तो आपको पता है कि इसका आंसर आएगा 16। क्यों आएगा, n+1 होता है। इसको वेरीफाई भी कर देते हैं कि जो पहले 15 सम संख्याएं हैं उसको अगर हम जोड़ के 15 से भाग दे देते हैं तो हमारा 16 आना चाहिए। अब जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 4 46, 10 56,
56 10 66, 66 6 72, 72 और 8 80, 10 90, 110, 132, 132 4 136, 36 20 56, 56 6 62, यहाँ पे 82 हो जाएगा, 182 और 8 190, 210 और 30 240। टोटल हो गया, यहाँ पे आपने जोड़ा तो 240 हो गया। डिवाइड किससे करेंगे? 15 संख्या है, 15 सम संख्या है, 15 से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है कि 240 बटे 15 16 होता है, 15 एक कम 15, यहाँ बचा 9 और 0 और तो 15 छक्का 90 कट गया, आपका आंसर आ गया 16। यही हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। आप ये करना चाहेंगे ये वाला तरीका, या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे? आप डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत बचेगा। अंतर यहाँ पे समय का बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप 1 सेकंड में आप बता देंगे इसका आंसर, 1 सेकंड में, और इसका निकालने में कम से कम अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो भी आपका 20 से 30 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे 1 सेकंड और 20 से 30 सेकंड में बहुत अंतर है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर बोला जाए, पहले ये यहाँ पे 15 है सम संख्या है, इसी को मैं अगर चेंज कर देता हूँ, विषम संख्याओं के एग्जाम्पल कर देते हैं अगर इसी चीज़ को, तो 15 विषम संख्याओं के बारे में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो इसका 16 ना होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको मैंने क्या बताया था, n ही होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक, उसको भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वो भी कर देता हूँ। पहले 15 विषम संख्या है, कहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे? 1 से। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, कितनी हुई? 15 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। 15 विषम संख्या लिख लिए, इसको जोड़िए अब। 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 और 11 36, 36 3 39, 10 49, 49 और 10 59, 59 4 5 64, 64 10 74, 74 7 81, 81 19 100, 121, 144, 144 5 149, 69 हो गया, 169 7 176, 76 86 10 96 और 96 और आपका ये 29 हो गया आपका 225। 225 भाग किससे देंगे? 15 ही विषम संख्याएं थी, 15 से भाग दे दीजिए। 15 एक कम 15, बचा कितना? 7 और 5 यानी 75। 15 बचे 75। आ गया कि नहीं आ गया आपका आंसर? जब भी विषम संख्याएं हैं तो जो संख्या दी गई है विषम संख्याओं को, पहली विषम जितनी भी संख्याएं होंगी वही आंसर आएगा। पहले जितनी सम संख्याएं होंगी उससे 1 जोड़ के लिख दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ये जल्दी से नोट कर लीजिए दोनों चीज़ें। इसके बाद मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर उसके बाद आज की वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिल लेंगे हम सेकेंड पार्ट में। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर चुके होंगे आशा करता हूँ। अब देखते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके आता है, पहली ना बोल के यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दे देता है कि इन इतनी सम संख्याओं का इसके बीच में इतनी सम संख्याओं का योग बताइए, या फिर इसके बीच में विषम संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, अगर यहाँ बोलता है 1 से 83 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे आप? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक बहुत फास्ट है, एक थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम फास्ट है। पहला तरीका देखिए, 1 लिखिए और 83 लिखिए। ये तो आपको पता है कि दोनों विषम संख्या हैं, इनके बीच में सम संख्याएं बोला है। इसके बीच में पहली सम संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। इसके पहले आएगी कौन सी सम संख्या? क्योंकि इसके आगे तो जाएंगे नहीं, तो इसके पहले 82 आएगी। दोनों को जोड़ दीजिए, 82 प्लस 2 84 बटे 2 42 औसत आ गया। ये पहला तरीका था।
दूसरा तरीका 83 और 1 दिया है बटे 2 42, ये हो गया तरीका। दोनों तरीका कारगर है, आप जो अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। सम संख्याओं के बारे में बोला है, ये कर लीजिए। विषम संख्याओं के बारे में अगर बोलता है उसमें भी आपको मैं एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट उसका भी क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं अब, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी, कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पहला पूछे पहले इतनी सम संख्याएं, तो आपको भी मैं बता चुका हूँ n+1 हो जाएगा। पहला n विषम संख्या है, उसका n ही होगा आंसर, ठीक है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से आंसर आपको क्या निकालना है वो भी मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे बोलता है 2 से 72 तक, 2 से 72 के मध्य विषम संख्याओं का, यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत निकालना है, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सेम तरीका। अब यहाँ पे सम संख्याओं के बारे में बोला नहीं, विषम संख्या है तो इसके और इसके मध्य में पहली विषम संख्या, इसके बीच में क्या आएगी? एक तो जाएगा ना, क्योंकि इसके पहले हो गया, इसके बीच में बोला है 3 आएगा। यहाँ से इसके पहले 71 आएगा, 71 और 3 74 हो गया, बटे 2 कर दीजिए, 37 आ गया, 37 दूनी 74, ये तरीका हो गया। या फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 72 2 74 बटे 2 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। किसी के बीच में अगर पूछता है कि सम संख्याओं के बारे में निकालिए औसत, या विषम संख्याओं के औसत के बारे में पूछता है, तो आप लोग आसानी से अब निकाल पाएंगे। इस चीज़ की मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, जितना मैं चाहता था उससे थोड़ी सी बड़ी हो गई। मैं चाहता हूँ कि 30 से 35 मिनट के बीच में वीडियो खत्म हो जाए, लेकिन ये 40 मिनट के आसपास हो गई है। तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहाँ पे क्योंकि चीज़ें बताई हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो फिर भी तो लाइक करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग पूरे मैथ की तैयारी करना है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि अगर इसके पहले के चैप्टर आप लोग देखेंगे तो मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और हाई लेवल तक ले जाता हूँ क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा अगर कठिन क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ तक पूछ सकता है। पूछता तो आपके यूपी टेट में बेसिक से ही है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्जामिनर के ऊपर है, वो कठिन क्वेश्चन पूछने के मूड में आ गया, तो भी मैं उस लेवल का तैयारी आप लोगों को करा देता हूँ कि आप लोगों की तैयारी पूरी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों वही है रिक्वेस्ट आप लोगों से, सारी चीज़ नोट किया करिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट मैथ की तैयारी करनी बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।